चुनावी मौसम में अगर हास्य कवियों को भुला दिया जाए तो वह फीका सा लगता है, क्योंकि इस बयान में हास्य कवि अपने शब्द भेदी बाणों से समाज में चेतना पैदा करता है और जनता के सामने एक प्रश्न छोड़ता है जो कि कहीं न कहीं एक जवाब भी होता है, जो बस समझने की बात है। यार पंडित जी, चेहरे की रंगत उड़ेगी, क्योंकि दिन भर लोगों की समस्याओं को सुनते सुनते ऐसा लगता है कि वो समस्याएं कहीं ना कहीं हम पे भी बीत रही हैं। तो मैं बड़ा आज तनाव में हूँ और तनावग्रस्त हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। मुझे लगता है आपको हास्य कैप्सूल की जरूरत है। हास्य कैप्सूल? यार लोग गिलोय पी रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, ये कौन सा हास्य कैप्सूल आ गया? अरे हल्द्वानी में हास्य कैप्सूल बांटने वाले तमाम जो लोग हैं, आज मैं उनसे आपको मिलाता हूँ। पंडित जी, आज ज़्यादा उलझाओ मत और हास्य कैप्सूल जल्दी खिलाओ, शायद कुछ एनर्जी आ जाए। बिल्कुल, चुनाव का दौर है, गर्मा गर्मी चल रही है नेताओं के बीच में, जनता के बीच में। तो आज हास्य कैप्सूल के जरिए हम अमृत विचार के दर्शकों को भी एक टॉनिक देने का काम करेंगे। मैं कुछ समझ रहा हूँ। हास्य कैप्सूल, कहीं आपका इशारा हास्य कवियों की ओर तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना आपने। आज हम अमृत विचार के दर्शकों को भी और आपको भी हास्य कैप्सूल के दर्शन कराएंगे और आपको उसका लाभ भी मिलेगा। यार पंडित जी, ये तो बड़ा नायाब है, क्योंकि दर्शक भी इंतजार में है कि कब चुनावी बिसात की जो खबरें आ रही है, जो ये तमाम खचर पचर हो रही है, इसके बीच में अगर थोड़ा सा हास्य का फूट आ जाए तो मजा आ जाएगा। और कवि तो हमारे शहर के बड़े नायाब हैं। बिल्कुल, तो आज अमृत विचार की टीम हम लोग एक काम करते हैं, हल्द्वानी के जो बेहतरीन कवि हैं उनको हम उनके पास जाते हैं तो और उनसे काम कुछ करते सुनते हैं। खबर गई है, रेस्ट करने अब चल रहे सीधे हास्य में। चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, मैं रोहित केसरवानी आज के चुनावी माहौल में एक नेताओं पर व्यंग्यात्मक रचना पढ़ रहा हूं, जिसका शीर्षक नेताजी ही है। कि एक बार एक नेता चुनाव प्रचार को आया, गांव की गौशाला में घुस दूधिया के पास गया। दूधिया तन का काला पर मन का सफेद था। नेता चलकर आया इसलिए खाली उसका पेट था। दूधिये ने सज्जनता भाव दिखाया, एक जग दूध भरकर नेता के सम्मुख लाया। जैसे ही नेता ने दूध का जग उठाया, दूध ने अपनी लाज बचाई और फट गया। नेता सकुचाया उठा और जाने लगा। दूधिया नेता को रोक कुछ बताने लगा। दूधिये ने कहा कि नेताजी, हम तो तन के काले हैं पर आप मन के काले हैं, इसीलिए दूध ने ऐसा व्यवहार किया और आपके पेट में जाने से बेहतर उसने बिखरना स्वीकार किया। आपके पेट में जाने से बेहतर उसने बिखरना स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगी कि राजनीतिक पृष्ठभूमि ही है ये, और राजनीतिक ये दौर चल रही है या हवा चल रही है, तो चंद पंक्तियाँ रखते हुए मैं भी एक राजनेता के रूप में आज परिभाषित करना चाहूँगी कि नेता क्या है। तो प्रस्तुति देती हूँ, पुष्पलता जोशी, पुष्पांजलि। चुनावी दौर है, चुनावी दौर है, नेता गरज रहे हैं। चुनावी दौर है, नेता गरज रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ रणभेरी बज रही है, रणभेरी बज रही है। तो मैं परिभाषित करती हूँ, राजनेता क्या जनता चाहती है, हमारा नेता क्या होना चाहिए। तो लेकिन नेता क्या है, वो दृश्य आपके सामने रखती हूँ। राजनेता, चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम है शंखनाद दिशाओं में। चुनावी मौसम है शंखनाद दिशाओं में। अपनी अपनी ताकत का बिगुल बजाने वाले, अपनी अपनी ताकत का बिगुल बजाने वाले ओ बड़े बड़े राजनेताओं, अपनी अपनी ताकत का बिगुल बजाने वाले ओ बड़े बड़े राजनेताओं, मासूम जनता को भ्रमित करने वाले, मासूम जनता को भ्रमित करने वाले, हमें ऐसा ढोंगी राजनेता नहीं चाहिए। हमें ऐसा ढोंगी राजनेता नहीं चाहिए जो बरसाती मेढकों की तरह, जो बरसाती मेढकों की तरह टर टर करते हैं, जो बरसाती मेढकों की तरह टर टर करते हैं, मदहोश उछलते हैं, फिर विजय पताका हासिल कर, फिर विजय पताका हासिल कर कहीं लुप्त हो जाते हैं, विजय पताका हासिल कर कहीं लुप्त हो जाते हैं। चुनावी दौर में, चुनावी दौर में पग पग पर साथ देने वाली, चुनावी दौर में पग पग पर साथ देने वाली, सुबह शाम दिन रात, सुबह शाम दिन रात पसीना बहाने वाली भोली भाली जनता, दिन रात पसीना बहाने वाली भोली भाली जनता जीत के बाद
जीत के बाद इनके दर्शन को भी तरसती है। राजभोग के परम ऐश्वर्य में, पद पाकर राजकुल राजभोग के परम ऐश्वर्य में ऐसे कहीं डूब जाता है कि देव दर्शन भले ही सुलभ हो, कि देव दर्शन भले ही सुलभ हो, पर वह हाथ नहीं आता है, पर वह हाथ नहीं आता है। पद की महिमा, पद की महिमा, पद का जादू, पद की महिमा, पद का जादू समझ नहीं आता है। पद की महिमा, पद का जादू समझ नहीं आता है। क्यों इतने पास होकर भी, क्यों इतने पास होकर भी राजनेता दूर हो जाता है, राजनेता दूर हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार, मैं हास्य कवि गौरव त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस अनूठी प्रोग्राम में। और आजकल चुनावी दौर चल रहा है, मैं देख रहा हूं कि तमाम जो है नेता लोग वादे कर रहे हैं और भ्रष्टाचार दिन पे दिन फैलता जा रहा है। लगातार जो है ईडी छापा मार रही है, नोटों पे नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। तब मैंने ये लाइनें लिखी और उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएंगी कि भ्रष्टाचार की डगर पे नेताओं दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा खा जाओ इसको तल के। भ्रष्टाचार की डगर पे नेताओं दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा खा जाओ इसको तल के। हिंदू हो या हो मुस्लिम बस वोट हैं तुम्हारे। जैसे चुनाव आते हैं हिंदू मुस्लिम होने लगता है, तो मैंने ये लाइनें लिखी, हिंदू हो या हो मुस्लिम बस वोट हैं तुम्हारे, एक दूसरे को लड़ा के दोनों के बनो तुम प्यारे, और पब्लिसिटी मिलेगी अपना जमीर जला के। भ्रष्टाचार की डगर पे नेताओं दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा खा जाओ इसको तल के। और राजनीति नहीं सिखाती आपस में मेल रखना। अभी हम लोगों ने देखा कि कोई किसी के परिवार की बहू ले आ रहा है, कोई किसी का मंत्री तोड़ के ले जा रहा है, यानी मेल नहीं होने देना है। तब मैंने ये लाइनें लिखी, राजनीति नहीं सिखाती आपस में मेल रखना, और घोटालों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, और रख दोगे एक दिन तुम इस देश को मसल के। भ्रष्टाचार की डगर पे नेताओं दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा खा जाओ इसको तल के। और दुनिया को दर्द देना और खुद मजे लेना, दुनिया को दर्द देना और खुद मजे लेना, और गरीबों के सपनों को यूं ही कुचलते रहना। इस देश को तुम लूटना चेहरे बदल बदल के, भ्रष्टाचार की डगर पे नेताओं दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा खा जाओ इसको तल के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। नमस्कार, मैं रमेश चंद द्विवेदी। आज के राजनीतिक परिदृश्य के ऊपर मैं एक रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। रचना का शीर्षक है टोपी का महत्व। आप रचना देखें। टोपी का अपना महत्व है, टोपी का अपना महत्व है, टोपी रोज बदलते रहिए, यह चुनाव का मौसम है, खेल निरंतर जारी रखिए। टोपी का अपना महत्व है, टोपी के हर रंग निराले, सिर पर उसे सजाते रहिए। टोपी का हर रंग निराले, सिर पर उसे सजाते रहिए। नीला हो या पीले काले, नीला हो या पीले काले, लाल रंग से दूर न रहिए, लाल रंग से दूर न रहिए। यह जीवन ही नश्वर है, यह जीवन ही नश्वर है, चोला रोज बदलते रहिए। यह जीवन ही नश्वर है, चोला रोज बदलते रहिए। उछल कूद मेढक के जैसे यहाँ वहाँ तो करते रहिए, उछल कूद मेढक के जैसे यहाँ वहाँ तो करते रहिए। मौका है दस्तूर भी है, मौका है दस्तूर भी है, भेड़ चाल से चलते रहिए। मौका है दस्तूर भी है, भेड़ चाल से चलते रहिए। गिरगिट जैसे रंग रोज ही अपने आप बदलते रहिए, गिरगिट जैसे रंग रोज ही अपना आप बदलते रहिए। 5 साल बीते सुख में, 5 साल बीते सुख से आगे की सुध लेते रहिए। लोई कहीं उतर ना जाए, लोई कहीं उतर ना जाए, चिंता मन में पाले रहिए, चिंता मन में पाले रहिए। अपना उल्लू सीधा करके, अंतिम बंद मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अपना उल्लू सीधा करके जनता को ही ठगते रहिए, अपना उल्लू सीधा करके जनता को ही ठगते रहिए।
राजनीति है यही देश की, अंतिम बंद का अंतिम पंक्ति, राजनीति है यही देश की, उल्टा सीधा बकते रहिए, उल्टा सीधा बकते रहिए, उल्टा सीधा बकते रहिए, टोपी रोज बदलते रहिए, टोपी रोज बदलते रहिए, टोपी रोज बदलते रहिए।